दोस्तों नमस्कार। ज्ञान व ज्ञान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो की शुरुआत एक कहानी से ही करते हैं। एक समय की बात है, खुले हरे घास के मैदान में एक बकरी घास चर रही थी। वहीं पास में ही एक बालक घास के मैदान में कुछ पौधों में उलझा सा पौधों को निहारता हुआ मानो कुछ ढूंढ रहा हो, कुछ जानने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से उस बालक का दोस्त उसको आवाज लगाता है, अरे मित्र, तुम फिर से इन पौधों में उलझ गए हो? क्या ढूंढते हो तुम इनमें रोज रोज? बालक उसको जवाब देता है और कहता है, मुझे पौधों को देखने, इनकी अलग अलग पत्तियों को देखना बहुत पसंद आता है। ये सब एक दूसरे से कितनी अलग है और सबका स्वाद भी कितना अलग है। कुछ मीठे हैं तो कुछ कड़वे हैं, कुछ तो जहरीले भी होते हैं। तभी अचानक बकरी जो घास चर रही थी अचानक बेहोश हो जाती है। दोनों बालक भाग के उसके पास जाते हैं और देखते हैं बकरी के मुंह से झाग निकल रहा होता है। वो मर गई होती है। उसके मुंह में हरे घास का छोटा सा टुकड़ा होता है। वो बालक उस घास के टुकड़े को देखता है और समझ जाता है कि बकरी जहरीली घास खाकर मर गई है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। आइए आज हम बात करते हैं आयुर्वेद के विश्व विख्याता चरक संहिता के रचयिता कुषाण राज्य के राजवैद्य महर्षि चरक की। ये दुख की बात है कि हमें इनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। जो भी जानकारी मिलती है वो इनकी पुस्तक आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता से मिलती है। हमें उनके असली नाम का भी ज्ञान नहीं है। शायद उनका नाम चरक इसलिए रखा गया था क्योंकि वो लोगों का घूम घूम कर इलाज किया करते थे। चरक का मतलब घूमना होता है। ये लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व में हुए थे, आज से 2800 साल पहले। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई, जो आज पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के पास। कनिष्क महर्षि चरक से इतने प्रभावित हुए थे कि उनको अपना राजवैद्य बना दिया था। महर्षि चरक ने चरक संहिता में रोग नाशक, रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख किया है। यह ग्रंथ विश्व की पहली आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का भी वर्णन मिलता है। महर्षि चरक से जुड़ी एक और रोचक घटना है। एक बार एक मृत व्यक्ति का शरीर चरक के गुरुजी के पास लाया गया। गुरुजी ने बारी बारी से अपने सारे शिष्यों को उस मृत शरीर का विश्लेषण करने को कहा और बताने को कहा कि इसकी मौत की वजह बताएं। सब शिष्यों ने कोशिश की, पर भी सही वजह बता पाने में असक्षम रहा। अब महर्षि चरक से गुरुजी ने विश्लेषण करने को कहा। चरक ने अति ध्यानपूर्वक शरीर का विश्लेषण किया और गुरुजी को कहा, गुरुजी, यह व्यक्ति तो जिंदा है। वह मौजूद सब हक्के बक्के रह गए। गुरुजी स्वयं आश्चर्य से भर गए कि चरक क्या बोल रहा है। किसी को विश्वास नहीं था। चरक ने गुरुजी को कहा, गुरुजी, इस व्यक्ति के हृदय में कंपन हो रहा है। किसी कारण बस इसकी धड़कन रुकी हुई है, खून के जमाव की वजह से। मेरे पास एक दवा है जिससे खून का बहाव तेज हो जाएगा और ये व्यक्ति ठीक हो सकता है। गुरुजी से चरक ने आज्ञा ली और दवा उस व्यक्ति को पिला दी। मृत व्यक्ति कुछ समय में होश में आ गया। चरक के ज्ञान के सामने उनके गुरुजी नतमस्तक हो गए, उनको गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। कहा, तुम विश्व विख्याता बनोगे। उनकी गुरु की बात सत्य हुई। महर्षि चरक आयुर्वेद के प्रमुख हुए। उन्होंने आयुर्वेद की ज्ञान की नींव रखी। भारत को वो ज्ञान दिया जो आज विश्व इस ज्ञान को हमसे छीनकर अपना बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, नीम, तुलसी, हल्दी भारतवासियों के घर में घरेलू इलाज के लिए इस्तेमाल होती रही है, बरसों से होती रही है। आज विदेशी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं।
जो भारत का ज्ञान लेके अपना बताती हैं। इसलिए हमें आज और ज़रूरी हो गया है कि ऐसे महर्षियों के ज्ञान को हम भारत के घर घर के हर बच्चे तक पहुँचाएं, ताकि भारतीय संस्कृति का गौरवशाली इतिहास का परचम फिर से पूरे विश्व में लहराए और वेस्टर्नाइजेशन का भूत हमारे दिमाग से उतर जाए। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद।